In our previous video, we have discussed about the different punishments if somebody runs his or her vehicle on the green pastures in the forest area. So उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे कि नेचर रिलेटेड कौन सा यहाँ पे इंडिया में कोड बनाया गया है, क्योंकि इंडिया में एनवायरमेंटल रिलेटेड एक अलग से कोड बनाया गया है जिसका नाम है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। और इसका खाली यही काम है कि अगर किसी भी बंदे ने, इसमें एक इंडिविजुअल भी आ सकता है और इसमें गवर्नमेंट भी आ सकती है, कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट भी एनवायरमेंटल रिलेटेड क्राइम्स कर सकती है। सो यहाँ पे ये जो कोर्ट बनाया गया है इसका खाली यही काम है कि आप एनवायरमेंटल रिलेटेड केसेस हैंडल करें। प्रीवियसली 2010 से पहले यहाँ पे रेगुलर कोर्ट होता था जहाँ पे बाकी केसेस भी होते थे, वही कोर्ट एनवायरनमेंट के रिलेटेड केसेस को भी हैंडल करते थे। लेकिन क्या हुआ कि जब देखा गया कि एनवायरनमेंट सबसे ज़रूरी है यहाँ इस दुनिया में, तो उसके बाद ये महसूस किया गया है कि जो भी केसेस एनवायरनमेंटल रिलेटेड कोर्ट्स में होते थे उनको सालों साल लगते थे लेकिन कोई जजमेंट नहीं आता था। उसके बाद क्या हुआ कि एक अलग से कोड बनाया गया जिसका नाम है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, और ये वजूद में आया है 18 अक्टूबर 2010 में। और इसके कौन से पर्पसेस हैं? नंबर 1 पर्पस इसका है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। नंबर 2 इसका जो पर्पस है वो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन। नेक्स्ट पर्पस जो इसका है वो है पोल्यूशन कंट्रोल। और इसके अलावा इसका जो पर्पस है वो है कंपनसेशन फॉर एनवायरमेंटल डैमेज, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज एनफोर्समेंट ऑफ लीगल राइट्स रिलेटेड टू द एनवायरमेंट। और ये मेक श्योर करता है कि जो भी एनवायरमेंटल रिलेटेड डेवलपमेंट हो जाए, ये डेवलपमेंट और एनवायरमेंट ये बैलेंस में रहे। और इसके अलावा अगर कोई भी इंसान, अगर कोई भी शख्स नेचर को हार्म करता है तो यही कोर्ट उसको अकाउंटेबल हेल्ड कर सकता है। सो दैट मीन्स इस कोर्ट का एक अहम रोल है हमारी जिंदगी में। अब यही कोर्ट 2022 में एक जजमेंट देता है कि कश्मीर के कुछ ऐसे डेस्टिनेशंस हैं जिनमें आपका गुलमर्ग आता है, जिनमें आपका दूध पथरी आता है, तोसा मैदान आता है, ड्रंग आता है और नगीन वैली आता है। सो यहाँ पे इन सभी डेस्टिनेशंस में कोई भी व्हीक्यूलर मूवमेंट नहीं होनी चाहिए और इसके अलावा कोई भी ऑफ रोड व्हीक्यूलर मूवमेंट नहीं होनी चाहिए इन डेस्टिनेशंस में। क्यों? क्योंकि हम प्रोटेक्ट कर सके फ्लोरा एंड फाउना ऑफ दीज डेस्टिनेशंस। सो इसका मतलब ये है कि हम गुलमर्ग और दूध पथरी, तोसा मैदान, नगीन वैली एंड ड्रंग में कभी भी ऐसे ही गाड़ियां नहीं चला सकते हैं। वी नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम दी अथॉरिटी। और आप पे फाइन लग सकता है या आप जेल भी जा सकते हैं अगर आपने इन प्लेसेस पे कोई भी मूवमेंट करी। अब एनवायरमेंटल रिलेटेड और भी कुछ एक्ट्स आए हैं, जैसे कि आपको पता होगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसमें क्या बताया गया है? इसमें ये बताया गया है कि रोड्स पासिंग थ्रू प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफन रिक्वायर स्पेशल परमिशंस। ऑब्वियसली अगर आपने कोई भी रोड पाया जो फॉरेस्ट के एरिया में हो और आपने बिना परमिशन वहाँ पे मूवमेंट करी अपनी व्हीकल की, तो आप घूमने के लिए नहीं जाएंगे वहाँ। जब आप फॉरेस्ट में अपनी गाड़ी लेके जाओगे, वापस आओगे तो आप जेल में होंगे। सो दैट मीन्स यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट दिस वेरी मच एक्ट्स। यू नीड टू गो थ्रू दिस एक्ट्स प्रायर विजिटिंग एनी डेस्टिनेशन। तो जहाँ भी आप जाना चाहेंगे, जिस भी फॉरेस्ट में आप जाना चाहेंगे, वहाँ पे आपको मेक श्योर करना है कि आप कौन कौन से एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, क्या वो एक्टिविटीज़ लीगल है या नहीं है। इन केस आपने कोई भी इलीगल एक्टिविटी करी तो आप घूमने के बजाय जेल में जा सकते हैं। अब नेक्स्ट एक एक्ट आया है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो 1980 में आया है। इस एक्ट के मुताबिक जो है कि दिस एक्ट रिस्ट्रिक्ट्स यूज ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस। इसमें भी क्लियरली ये मेंशन किया गया है कि आप कोई भी नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी फॉरेस्ट लैंड में नहीं कर सकते हैं। नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी में आपका क्या क्या आएगा? पहले ही आप कोई भी व्हीक्यूलर मूवमेंट नहीं कर सकते
हैं क्योंकि ये नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी है। आप पॉलीथीन्स नहीं डाल सकते हैं फॉरेस्ट में, आप प्लास्टिक बोतल्स वहाँ पे नहीं डाल सकते हैं। इन केस आपने पॉलीथीन्स, आपने प्लास्टिक बोतल्स या पोल्यूट करने की कोशिश करी तो आप पे फाइन भी लग सकता है और आप जेल भी जा सकते हैं। और कोई भी एक्सट्रैक्शन करने की कोशिश करी लाइक नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सट्रैक्शन, तो उस केस में भी आप जेल जा सकते हैं, आप पे फाइन भी लग सकता है। सो ये चीज़ें आपको पहले ही जानना पड़ेगा कि किस डेस्टिनेशन की क्या लीगल एडवाइजरी है, कौन से रेगुलेशंस बने हैं किसी एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के। सो दैट मीन्स आप ऐसे ही किसी जगह नहीं जा सकते, आपको वहाँ के बारे में पहले जानना भी होगा कि वहाँ कौन से रेगुलेशंस है, कौन से रेगुलेशंस नहीं है। रिसेंटली जब हम बात करते हैं लास्ट ईयर की, हमारे गुलमर्ग में एक फैशन शो हुआ जहाँ पे बाहर से कुछ औरतों को लाया गया था जिन्होंने वहाँ पे फैशन शो किया। और आपको पता होगा उस फैशन शो के बाद लोगों ने बहुत शोर किया कि ऐसा फैशन शो कश्मीर में क्यों हुआ, ये तो हमारे कल्चर के खिलाफ है। सो दैट मीन्स आपको ये भी जानना पड़ेगा कि किसी डेस्टिनेशन का जो कल्चर है, वहाँ के लोकल लोग जो है उनके कल्चर के हिसाब से अगर आपने कोई चीज़ करी ठीक है, अगर आप उनके कल्चर के अगेंस्ट गए देन उस केस में भी आपको जेल जाना हो सकता है या आप पे कार्रवाई हो सकती है। सो दैट मीन्स इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, आपको लोकल कल्चर को भी ध्यान में रखना है। कहीं वहाँ जाके आप कोई शराब तो नहीं पिएंगे, कहीं आप वहाँ तो जाके आधे ही कपड़े तो नहीं पहनेंगे जो लोकल कल्चर के अगेंस्ट जाता है, कहीं आप लोकल कल्चर के अकॉर्डिंग नहीं चलते वहाँ पे, तो उस केस में क्या हो सकता है, आप पे कार्रवाई हो सकती है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा आपको प्रायर विजिटिंग टू एनी डेस्टिनेशन। जो वहाँ के लोग होंगे, जिस तरह के वो कल्चर को अडॉप्ट कर रहे होंगे, उसी हिसाब से आपको भी चलना पड़ेगा। इन केस आप अगेंस्ट हुए तो आप पे कार्रवाई हो सकती है, एक्शन हो सकती है। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा, और अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग टूरिज्म लाइफ।